अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पंजाब के शहर ओकाड़ा के करीब दरिया में कश्ती उलटने से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान में दस्ती बम हमले में अफगान कौमी फौज के 4 फौजी जख्मी हो गए हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले रोज लोकसभा में अपोजिशन जमातों ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अदम इस्तेहकाम और सियासतदानों की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है और ऐवान के वस्त में पहुंचकर नारे लगाए हैं। भारत की फौज के साबिक मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने कश्मीर से मुताल्लिक एक टीवी मुबाहिसे के दौरान कहा कि रेप के बदले रेप और मौत के बदले मौत देनी चाहिए। उनके इस बयान पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और एमनेस्टी के लिए माजी में काम करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है और पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के डायरेक्टर जनरल ने इंकशाफ किया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत 140 गैर सरकारी तंजीमों से दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुताल्लिक तहकीकात की जा रही हैं। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। बगदाद में एक अहम पुल पर इतवार के रोज ताज़ा तरीन झड़पों में एक इराकी एहतजाजी हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। इटली के शहर वेनिस की शनाख्त सेंट मार्क्स चौक इतवार के रोज शदीद सैलाबों के बायस बंद कर दिया गया है और हांगकांग की मैसूर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में दर्जनों तलबा महसूर हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 50% इजाफे की हिमायत की है। कीमतों में इस इजाफे के खिलाफ इख्तितामी हफ्ता मुल्क भर में मुजाहरे हुए, जिनमें कई लोग हलाक और जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के लिए पहले हफ्ते होने वाली समाअत पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पंजाब के शहर ओकाड़ा के करीब दरिया में कश्ती उलटने से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। लापता अफराद की तलाश का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। ओकाड़ा के इलाके मलहू शेखू में दरियाए सतलुज में कश्ती उलटने का ये वाकया पेश आया। कश्ती में 25 अफराद सवार थे, जिनमें से 13 को बचा लिया गया, जबकि 5 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और एमनेस्टी के लिए माजी में काम करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इदरीस खटक की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के डायरेक्टर जनरल मंसूर सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के तहत 140 गैर सरकारी तंजीमों से दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुताल्लिक तहकीकात की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मरान जमात तहरीक-ए इंसाफ के रहनुमा और गुलकार अबरारुल हक की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी हिलाल अहमद तैनाती पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरखास्त गुजार डॉक्टर सईद इलाही की दरखास्त पर समाअत की। वो अबरारुल हक की तैनाती से कबल रेड क्रेसेंट के कायम मकाम चेयरमैन की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। हिलाल अहमद एक बैन अल-अक़वामी फलाही इदारा है, जिसकी शाखें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में दस्ती बम हमले में अफगान कौमी फौज के 4 फौजी जख्मी हो गए हैं। ये हमला आज सुबह काबुल जलालाबाद रोड पर अफगान फौजी चौकी पर हुआ और अफगान फौजी तरबियती मरकज के करीब हुआ। नसरत रहीमी ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि मुसाफिरों ने जो कार में सवार थे, फौजी चौकी के करीब 2 दस्ती बम फेंके। किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। भारतीय पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले रोज लोकसभा में अपोजिशन जमातों ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अदम इस्तेहकाम और सियासतदानों की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है और ऐवान के वस्त में पहुंचकर
नारे लगाए। उन्होंने साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालबा भी किया। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट हमारे पास है, कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारत की फौज के साबिक मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने कश्मीर से मुताल्लिक एक टीवी मुबाहिसे के दौरान कहा कि रेप के बदले रेप और मौत के बदले मौत देनी चाहिए। उनके इस बयान पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। हिंदी जबान के न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष के प्रोग्राम की मेजबान सुमेरा शेख ने मुबाहिसे के दौरान मुतअद्दिद बार कोशिश की कि प्रोग्राम में शरीक तमाम अफराद खामोश हों और मुतनाज़िया गुफ्तगू न हो, ताहम इसके बावजूद एसपी सिन्हा समेत दीगर अफराद ऊंची आवाज में बोलते रहे। कई खवातीन ने एसपी सिन्हा के रेप के बदले रेप के बयान पर एहतजाज किया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। फायरिंग एक नामालूम हमलावर ने घर के अक़बी हिस्से में दाखिल होकर की और बादअज़ां फरार होने में कामयाब हो गया। खबरसां इदारे AP के मुताबिक ये वाक़या इतवार की शाम 6 बजे के करीब पेश आया, जब कैलिफोर्निया के इलाके फ्रेस्नो में वाक़े घर के अक़बी हिस्से में कुछ अफराद अपने दोस्तों और अहले खाना के हमरा फुटबॉल का एक मैच देख रहे थे। मकामी पुलिस के मुताबिक हमलावर ने घर के अक़बी हिस्से में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका निशाना 10 अफराद बने। बादअज़ां हमलावर फरार हो गए, जिनके बारे में ताहाल कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। बगदाद में एक अहम पुल पर इतवार के रोज ताज़ा तरीन झड़पों में एक इराकी एहतजाजी हलाक और 30 दीगर जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का 3 पुलों पर कब्जा है जो दरियाए दजला पर हैं और इंतहाई हिफाजत वाले ग्रीन जोन की तरफ जाते हैं। ये इराकी हुकूमत का गढ़ है। मुजाहिरीन हुकूमत की मुकम्मल तब्दीली चाहते हैं और वो मुजाहरा कर रहे हैं कि हुकूमत इस्तीफा दे। इटली के शहर वेनिस के शनाख्त सेंट मार्क्स चौक इतवार के रोज शदीद सैलाबों के बाइस बंद कर दिया गया है। वेनिस में इतवार के रोज 1.5 मीटर तक पानी था, जो मंगल के रोज के 1.8 दर्जे से जरा कम था। 50 साल में आने वाले ये शदीद तरीन सैलाब हैं। वेनिस के मेयर बर्गनारो ने इतवार के रोज ट्वीट में कहा कि नमक वाले पानी से $1 अरब का नुकसान हुआ है। हांगकांग की मैसूर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के सदर का कहना है कि उन्होंने पुलिस के साथ मुआहदे की सालिसी की है। तेंग जिन ग्वांग का कहना है कि वो कैंपस में फंसे सैकड़ों एहतजाजियों को पुरअमन तौर पर यूनिवर्सिटी से निकल जाने की इजाजत दे देंगे। टेंग ने कहा कि उन्हें पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है कि अगर एहतजाजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते तो पुलिस आर्जी तौर पर अपनी फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगी। कैंपस के मुहासरे का ये दूसरा रोज था जिसे बलवा पुलिस ने घेरा हुआ है और दर्जनों एहतजाजियों ने यहां पनाह ली हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 50% इजाफे की हिमायत की है। कीमतों में इस इजाफे के खिलाफ इख्तितामी हफ्ता मुल्क भर में मुजाहरे हुए, जिनमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि मुजाहरों के दौरान बदमाशों और गुंडों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुजाहरों में तशद्दुद के वाकयात भी रूनुमा हुए हैं, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकूमत ने मुजाहरों पर काबू पाने और मुजाहरीन के दरमियान राब्ते रोकने के लिए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। और ईरान ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जारी मुजाहरों की हिमायत पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के बयान की मजम्मत की है। ईरान में इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ जब सदर हसन रूहानी ने जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% इजाफे का ऐलान किया, जिसके फौरी बाद ही मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इतवार को ईरान से मुताल्लिक अपना एक पुराना बयान जारी किया और अपने ट्वीट में कहा कि तकरीबन 1 साल पहले मैंने ईरान के अवाम को कहा था कि अमरीका ईरान के साथ है। अमरीका के अवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के लिए पहले हफ्ते होने वाली समाअत पर रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि पहले हफ्ते की शहादतें साबित करती हैं कि सदर ट्रंप ने मुबैना तौर पर यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद इस सबब रोकी कि जवाबन यूक्रेन के सदर ट्रंप के मुखालिफिन पर कीचड़ उछालें। रिपब्लिकन्स का कहना है कि अब तक की समाअत में सदर ट्रंप के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।
اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔